नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश अग्रहरी इजी कॉन्सेप्ट विद आकाश में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैंने कैलेंडर पार्ट में आप लोगों को कुछ कोड याद कराए थे। वो कोड मैंने माह के कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का, जो कि बहुत आसानी तरीके से मैंने याद कराया था। बस एक पैटर्न पे कि जैसे 033614625 इस तरीके से आपको कोड याद करने थे। और मैंने कुछ शताब्दी वर्ष की भी कोड बताया था। शताब्दी वर्ष का कोड भी कितना आसान था, 12 साल, फिर उसमें 4 जोड़ दिए 16, फिर 2006, उस तरीके से 6 के बाद 4, 4 के बाद 2 और 0। अगर आप ये दो कोड याद कर लेते हैं तो कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन लॉन्ग बहुत जा सकते हैं उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए उसी के एक क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, ये हमारा क्वेश्चन। तो मैंने बताया था फॉर्मूले में सबसे पहले हम तारीख ले लेंगे 2। उसके बाद मैंने बताया था कि अक्टूबर का कोड क्या होगा। तो अक्टूबर का कोड अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। फिर मैंने बोला था कि शताब्दी वर्ष का कोड 1800 है, तो 1800 में शताब्दी वर्ष यहाँ पे 1800 है और 18 वर्ष के लिए कोड कितना है, 2। फिर उसके बाद मैं वर्ष लूंगा कि 18 वर्ष से कितना ज्यादा है, तो 69 वर्ष, तो ये हो जाएगा 69। फिर 69 वर्ष में कितने लीप ईयर, तो आपको कुछ नहीं करना है, 69 का 4 से भाग कर लीजिए। कितनी बार जाएगा, 17 बार, तो यहाँ 17 लिख लीजिए और पूरे का बटा 7 कर देना। क्या कर देना है, 7 करना। 7 करते ही हमने क्या देखा, जब 7 को 17 से काट रहा हूं तो 2 7 दूना 14, 3 बच रहा है। क्या बच रहा है, 3। और 69 3 72 हो जाएगा और 7 को 72 से काटने पे भी 2 बच रहा है, क्योंकि 7 10 में 70, फिर 2 2 4 2 6, कितना शेष बच रहा है दोस्तों, 6। और मैंने आपसे बताया था कि हमारा जो चक्र है दिन का, रविवार को हम 0 बोलते हैं, सोमवार को 1 बोलते हैं, इस तरीके से चलते जाएंगे। तो 6 कौन से दिन को डोनेट करेगा, शनिवार को। किसको करेगा, शनिवार। तो एक साधारण से क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने अपने कोड को समझा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या होगा। आइए फ्रेंड, हम अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। यदि 10 मार्च 1987 को बृहस्पतिवार मान लिया जाए तो 30 नवंबर 1998 को कौन सा दिन होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। हमारा पैटर्न सेम होगा। पहले हम इसका दिन निकालेंगे, 10 मार्च 1987। तो मैंने क्या बोला था, पहले तारीख लिख लीजिए 10, फिर मार्च का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च कितना है, 3। फिर 1987 मैंने बोला शताब्दी वर्ष कितना है, 1900, तो 1900 के लिए कोड क्या है, 0, तो मैं 0 लूंगा। फिर उसके बाद मुझे वर्ष लेना है, तो 1900 से कितना ज्यादा है, 87 ले लूंगा। फिर 87 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो मैंने कहा था 87 को 4 से भाग कर दो, तो हमें पता है 2288 होता है, तो एक कम जाएगा, मतलब 21 बार में जाएगा, 2184। तो मैं क्या ले लूंगा, 21, और बटे में मुझे क्या कर देना है, 7। तो देखिए 7 से ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, इसको मुझे नहीं लेना है। फिर 7 से इसको करूंगा तो कितनी बार में, 12 7 84, तो कितना बचा, 3। यहाँ पे शेष 3 बच रहा है। फिर यहाँ पे भी अगर मैं काटू 7 से, तो यहाँ पे भी 3 बचना चाहिए। 3 3 6 3 9, और 9 को 7 से भाग करने पे 2 कितना बच रहा है दोस्तों, शेष 2 बच रहा है। और अभी हमने पढ़ा था कि 2 शेष बचने का मतलब क्या होता है, 0 रविवार होता है, 1 सोमवार, दूसरा मंगलवार। इसका मतलब कि हमारे हिसाब से मंगलवार आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, मंगलवार। मतलब कि हमने जो सॉल्यूशन तरीका पढ़ा था उसके हिसाब से मंगलवार आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या दिया, बृहस्पतिवार। तो हम कंपैरिजन कराएंगे। याद कीजिए कि मैथमेटिक्स में मैं हमेशा कंपैरिजन मेथड यूज करता हूं, तो यहाँ भी, तो ये बृहस्पतिवार, ठीक है। तो आप बताइए मंगलवार के कितने दिन बाद बृहस्पतिवार पड़ता है, तो आप कहेंगे सर बुधवार और बृहस्पतिवार 2 दिन बाद। तो अब हमें भी क्या करना है कि मैं इसको निकालूंगा, उसमें 2 दिन बढ़ा दूंगा। तो आइए निकालते हैं इसको। 30 तारीख वाले को पहले 30 लिखेंगे, फिर नवंबर का कोड 3, फिर 1998 शताब्दी वर्ष 1900 है तो 0, फिर 98 को एजिटिव लिख दूंगा। फिर 98 में लीप ईयर कितने पड़ेंगे, तो आप 98 को 4 से भाग कर लीजिए, 4 से भाग कर लीजिए। तो आपको पता है 2288 था, 2392 था, 2496, तो कितना बचा, 24, और 7 से आप इसको भाग कर लीजिए। 7 से भाग करने पे यहाँ पे आप कहेंगे 7 चौक 28, 2 बचा। ये 7 से पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि 14 7 98 होता है। 7 से यहाँ भाग करने पे 3 बचा। फिर से देखिए 3 3 6 6 2 8, तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। कितना बच रहा है दोस्तों, 1। लेकिन मुझे 1 पे नहीं करना है, मुझे 2 दिन बढ़ जाना है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, 1 में 2 जोड़ दूंगा, कितना हो गया, 3। और 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों,
सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3। इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा? बुधवार। क्या होगा दोस्तों? बुधवार। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं और इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए क्या है कि महेश का जन्म 19 नवंबर सन 1981 को हुआ था। बताइए किस तारीख को वह 24 साल 3 माह 15 दिन का होगा। इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जामों में, प्रतियोगी एग्जामों में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे साल, माह, तारीख। ठीक है दोस्तों, तो वो कितना था? 19, और नवंबर का महीना क्या हुआ, तो इसको अंकों में लिखेंगे तो 11 महीना, और सॉरी ये 1981 की बात कर लीजिए, 1981 और 19 तारीख। ठीक है, अब मुझे उसको 24 साल 3 माह 15 दिन का करना है, तो इसका मतलब मैं उसको इतना जोड़ दूंगा। तो मैं जोड़ूंगा साल में साल, 24 साल 3 माह और 15। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? 19 और 5 में जोड़ने पे 34 आ रहा है, 11 3 14 हो जा रहा है, और यहाँ पे 24 में जोड़ रहा हूँ तो 2005 आ जा रहा है। लेकिन आपको पता है सर, जैसे ही ये 14 है, इसका मतलब 1 वर्ष 2 महीना होगा, तो यहाँ से ये एक कैरी इस पे दे देगा, एक कैरी दे देगा, और ये बन जाएगा 2006, और ये हो जाएगा 2 माह, और यहाँ पे 34 दिन। आप कहेंगे कि सर इसको भी सॉल्व कीजिए। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखना है कि आप किस वर्ष में हैं। क्यों? क्योंकि जो भी तारीख है, अगर वो मैक्सिमम दिन से ज्यादा होता है, जैसे कि हम किसी भी महीने का मैक्सिमम दिन कहें तो 31 दिन होता है या 30 दिन होता है, ठीक है, उससे ज्यादा है तो मुझे कन्वर्ट करना रहेगा। लेकिन कितना घटाना है, वो महीना 30 का है कि 31 का, वो सोचने वाली बात है। तो हम इससे देखेंगे कि पहले लीप ईयर है कि नहीं। सन 2006 है, आखिरी के 2 अंकों को 4 से भाग किया, नहीं घटा, इसका मतलब लीप ईयर नहीं है। ठीक, और देखिए दूसरा महीना चल रहा है, इसका मतलब कि फरवरी की बात हो रही है। तो अगर ये तो पता चल गया कि 2 महीने में 34 जोड़ना है, तो वो तीसरे महीने में पहुंच गया। लेकिन मुझे यहाँ से 34 में से घटाना क्यों? क्योंकि दूसरे महीने में जितने भी दिन होंगे वही मुझे घटाना है। तो लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? 28। तो मैं यहाँ से 28 माइनस करूंगा, क्योंकि मुझे दूसरे महीने का ही दिन घटाना है, क्योंकि मैं अब जाके तीसरे महीने में प्रवेश करने वाला हूँ। तो जो भी मार्च का महीना रहा होगा, वो 4 तारीख को 5 तारीख को हुआ, तो उतने दिन को मैं इसको दे दूंगा। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ से 28 घटाया तो ये 6 बचा, और यहाँ पे 1 आके प्लस हो गया, तो उसका जो एग्जैक्ट दिन हो जाएगा सन 2006 3 माह और 6 तारीख। तो मैं बोल सकता हूं कि वो 6 और ये 3 का मतलब होता है 6 मार्च सन 2006 को वह 24 वर्ष 3 माह 15 दिन का हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि यहाँ 28 देने घटाने का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि देखिए अगर वो 2 माह 34 दिन का हो रहा है, तो इसका मतलब कि फरवरी माह में 34 दिन होते हैं, तो वो ऐसा नहीं होते। तो मुझे वहां से फरवरी माह वाला दिन ही घटाना है। तो फरवरी माह अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन, तो मैंने 28 दिन माइनस कर दिया। अगर ये और कोई माह रहता तो मैं देखता कि वो जो दूसरा महीना था वो कितने दिन का रहा था, या फिर यहाँ 8 होता तो मैं 8वां महीना चेक करता कि 30 दिन का तो नहीं है, तो मैं वो घटाता। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, सन 2017 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया जा सकता है। मतलब कि मुझे वो अगला साल देखना है जब पूरा का पूरा डेट सेम आ जाए। जैसे कि अगर इस बार खिचड़ी 14 तारीख को पड़ता है, तो खिचड़ी 14 तारीख को जिस दिन को पड़ा होगा, अगला ऐसा कौन सा तिथि होगा जिस दिन खिचड़ी उसी दिन को पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें पता है कि जब भी 7 दिन रिपीट करेगा, मतलब कि हम किसी वर्ष से आगे बढ़ते हुए 7 दिन अतिरिक्त जुटा लेते हैं, तो वो साल रिपीट कर देता है। आइए समझते हैं कैसे। अगर कोई भी तिथि है, जैसे कि मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, 2013 से जब मैं 14 में जाऊंगा, तो हमें पता है कि 1 दिन सिर्फ इंक्रीमेंट होता है। इसका मतलब कि अगर न्यू ईयर इस बार सोमवार को पड़ा है, सन 2013 में न्यू ईयर सोमवार को पड़ा होगा, तो सन 2014 में अगर लीप ईयर नहीं है तो सिर्फ 1 दिन बढ़ेगा। इसका मतलब सोमवार की जगह मंगलवार को पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि अगर मान लीजिए सन 2016 की बात कर लूं, सन 2016 में न्यू ईयर सोमवार को पड़ा होगा, तो सन 2017 जो कि लीप ईयर से होके गुजर रहा है, ठीक, तो वहां पे 2 दिन बढ़ते हैं। इसका मतलब कि साधारण वर्ष में 1 इंक्रीमेंट होता है और लीप ईयर में 2 का इंक्रीमेंट होना है।
और मुझे इंक्रीमेंट खाली कितना कराना है, 7 दिनों का। अगर 7, 14, 21, 7 के मल्टीपल में जितने भी दिन रिपीट करते हैं उस समय कैलेंडर सेम हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हो रहा है। जैसे कि सन 2017 से जब मैं 18 में जाऊंगा तो दिन मुझे 1 मिला, फिर मैं 18 से 19 में गया तो दिन मुझे 1 मिला, फिर मैं 19 से 20 में जाऊंगा तो दिन मुझे 1 मिला, ठीक। फिर मैं 20 से 21 में जा रहा हूं तो फिर मुझे दिन 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब 20 से मैं 21 में जाऊंगा तो लीप ईयर वहां पे होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, 20, सन 2020 लीप ईयर होता है और मैंने अभी बताया लीप ईयर 2 दिन बढ़ाता है। फिर मैं अगर 21 से 22 चला जाऊं तो फिर 1 बढ़ेगा, और फिर मैं अगर 22 से 23 चला जाऊं तो फिर हमारा 1 बढ़ेगा, फिर 23 से 24 जाऊंगा तो इसी तरीके से 1 बढ़ेगा। लेकिन हम देख लेते हैं क्या मेरे 7 दिन कंप्लीट तो नहीं हो गए। तो 1, 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7, इसका मतलब इसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ी। यहाँ पे अगर मैं इसको टोटल करूं तो हमारे 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 1, 6, 7 पूरे हो गए। और मुझे अभी मैंने बताया था कि जब 7 दिन ज्यादा अतिरिक्त हो जाता है तो वो साल रिपीट करता है। इसका मतलब कि 2017 का कैलेंडर सन 2023 में रिपीट होगा। आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर आया हुआ। आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि किसी माह की 3 तारीख को सोमवार हो, किसी माह की 3 तारीख को सोमवार, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। निम्नलिखित का मतलब ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन मैं ऑप्शन आपको नहीं दे रहा हूं, मैं ऐसे ही करना बता रहा हूं। ऑप्शन की मदद से हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। यदि किसी माह की 3 तारीख को सोमवार, तो उस माह के 21वीं तारीख के 5 दिन बाद। इस चीज को समझना है दोस्तों। 21वीं तारीख का मतलब मान लीजिए 21 की बात कर रहे हैं, उसके 5 दिन बाद 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है 21वीं तारीख के 5वें दिन। अगर क्वेश्चन में रहे 5वें दिन तो हम 5 जोड़ेंगे, लेकिन अगर 5 दिन बाद की बात कर रहा है तो इसका मतलब 5 दिन बाद का मतलब 6वें दिन की बात हो रही है। इसका मतलब हमें निकालना क्या है, 27 तारीख के बारे में। बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों। 21वीं तारीख के 5 दिन बाद की बात कर रहा है, मतलब 5 दिन के अगले दिन, तो इसका मतलब 6 जोड़ेंगे कि 27 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा। अब देखिए 3 तारीख को सोमवार, 3 तारीख को सोमवार, हमें पता है कि जो सेम दिन होता है 7 दिन बाद फिर से रिपीट करता है। जैसे कि 3 तारीख को सोमवार है तो अगर इसमें मैं 7 जोड़ दूं तो 10 तारीख को भी सोमवार रहा होगा, फिर मैं अगर 7 जोड़ दूं तो 17 को भी सोमवार रहा होगा, और फिर मैं अगर इसमें 7 जोड़ दूं तो 24 तारीख को भी सोमवार रहेगा। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि 24 तारीख को सोमवार है, तो मुझे कितना और आगे बढ़ना है। तो आप कहेंगे 3 दिन, तो सोमवार से क्या मैं 3 दिन आगे नहीं बढ़ सकता हूं। सोमवार के आगे बढ़ा मंगलवार, मंगलवार के आगे बढ़ा बुधवार, और बुधवार के आगे बढ़ा बृहस्पतिवार। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका मतलब सोमवार में अगर मैं 3 दिन जोड़ देता हूं तो आंसर आ जाता है बृहस्पतिवार, क्योंकि सोम से मंगल 1 दिन, मंगल से बुध 2 दिन, बुध से बृहस्पति 3 दिन। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने एक और अच्छे क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है तो उस महीने के चौथे बुधवार को क्या तारीख हो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं 17 तारीख की, तो 17 तारीख को तीसरा बुधवार था, तो अगर मैं इसमें से 7 घटा दूं तो 10 तारीख को दूसरा बुधवार रहा होगा, क्योंकि ये 3rd बुधवार था तो ये 2nd रहा होगा, ठीक। और इसमें से अगर मैं 7 और माइनस कर दूं तो ये 3 हो जाता है, जो कि हमारा 1st बुधवार रहा होगा। इस बात से आप सहमत है? क्योंकि अभी मैंने बताया कि 7 दिन पे दिन रिपीट करता है, मतलब कि 3 तारीख को, सॉरी बुधवार नहीं शनिवार, महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख, तो ये शनिवार रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? शनिवार, ठीक है। तो इसका मतलब कि मुझे ये समझ में आ गया सर 3 तारीख को पहला शनिवार था। तो अगर 3 तारीख को शनिवार था तो अगर मैं 4 तारीख को बात करूं तो रविवार, 5 को सोमवार, 6 को मंगलवार, और 7 तारीख को हमारा पहला बुधवार आ जाता है। क्या रहता है? बुधवार, क्योंकि मुझे पता है शनिवार में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो वो बुधवार बन जाता है। शनिवार में 4 जोड़ने पे बुधवार, इसका मतलब कि 7 तारीख को पहला बुधवार हो गया हमारा। इतना क्लियर है? मुझे चाहिए चौथा बुधवार। चौथा बुधवार का मतलब अगर पहला बुधवार है तो उसके 3 हफ्ते बाद, और 3 हफ्ते में कितने दिन? 21 दिन, 7 तारीख 21। तो अगर मैं इसमें 21 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 28। इसका मतलब कि 28 तारीख को हमारा चौथा बुधवार, 4th
वेडनेसडे हमारा पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत साधारण सा है। मुझे पहले शनिवार तक आना था और शनिवार से मैंने देखा कि पहला बुधवार कब पड़ा, 7 तारीख को, और मुझे चौथा चाह रहा था, इसका मतलब 3 हफ्ते बाद की कहानी है। मैंने 3 हफ्ते का 21 दिन उसमें प्लस कर दिया, तो वो हो गया 28, और 28 तारीख को हमारा चौथा बुधवार पड़ गया। आई होप दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।